गात्सांग जिनवाणी माता की। बोलिए आचार्य सुबल सागर जी महाराज। प्यारे बंधुओं, जब आदर्श हमारे जीवन में गुंजायमान होते हैं तो हमारा जीवन महान बनने लगता है। जब तक किसी के जीवन में आदर्श नहीं है तब तक जीवन का कोई महत्व नहीं है। हर एक व्यक्ति का महत्व उसके आदर्श से होता है। सामान्य जीवन जीने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन उन सबका जीवन आदर्श नहीं बनता है। उन सबके जीवन में, उन सबके बीच में ही कोई एक ऐसा पुरुष निकलता है जो आदर्श पुरुष कहलाता है। वह आदर्श पुरुष कब बनता है? जब कोई आदर्श योग अच्छे काम करता है। जब तक हम लोग अपने जीवन को किसी दूसरों के आदर्श से ना मिलाएं और अपने जीवन को आदर्श में ना बनाएं, तब तो हमारे जीवन का क्या महत्व। हर व्यक्ति के जीवन का एक महत्व उनके आदर्शों से पड़ता है कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं। आदर्श क्या है? क्या आप अच्छा कर रहे हैं। अच्छा क्या करना? जो जन कल्याण के लिए उपयोगी हो, सबके लिए हितकारी हो, सबके लिए अच्छा करने वाला हो, वह क्या अच्छा कर रहे हैं। जब हमारे साथ में जुड़ जाता है कि हम कुछ अच्छा करें तो हमारे जीवन का आदर्श बनने लगता है। कोई अगर ऊंचाइयों को छूता है तो ऐसे ही नहीं छूता है, वह अपने जीवन में आदर्श अपनाता है। कुछ नियम सिद्धांत कानून अपने जीवन के बनाता है, और जिसने अपने जीवन में नियम सिद्धांत कानून बनाए हैं और वे नियम सिद्धांत स्वयं और पर के उपकार के लिए हैं, तो उनका जीवन आदर्श है, अन्यथा कोई जीवन का आदर्श नहीं है। जब हम इतिहास उठा के देखते हैं तो सर्वज्ञ देव रामचंद्र भगवान को जब देखते हैं तो उनके जीवन के आदर्श वास्तव में ग्रहण करने योग्य थे। राज तिलक किसको होना चाहिए था? राम को कि भरत को? बोले एक बार है? किसको होना चाहिए? बड़ा कौन था? राम थे। तो राज तिलक राम को होना चाहिए कि भरत को होना चाहिए था? राम को होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि हमारे पिताजी का वचन है, तो राम ने क्या किया कि हमारे रहते हो सकता है मेरा छोटा भाई राज ना कर पाए, उसको संकोच रहे, तो घर के बाहर निकल गए। और आज अगर ऐसा होता तो आज के युग में ऐसा होता तो क्या होता कि पिताजी का वचन पिताजी जाने, मुझे तो हमारा हिस्सा चाहिए। पिताजी का वचन पिताजी जाने, मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए, मुझे किसी से मतलब नहीं है। और हिस्सा भी चाहिए तो 10% ज़्यादा हो तो ठीक है, 5% कम नहीं चाहिए। ओहो, आदर्श पुरुष थे, इसलिए उनके आदर्शों को दुनिया ने माना, और जो वास्तव में आदर्शों पर चलता उसकी ख्याति सारे विश्व में फैल जाती है। अगर राम उस समय केवल अयोध्या के राजा बन जाते, जैसे हम लोगों की तरह, हम लोग क्या करते, नहीं मुझे तो हिस्सा चाहिए। राम अगर अयोध्या के राजा बन जाते तो केवल अयोध्या के राजा बन के रह जाते, वो घर से बाहर नहीं निकलते तो केवल अयोध्या के ही रह जाते, वो आज सारे विश्व के राजा बन गए। क्यों? उन्होंने आदर्श उपस्थित किए, उन्होंने दूसरों के लिए भला किया, जब भी किया परोपकार का काम किया, जब भी का अच्छा काम किया, किसी के साथ बुरा अन्याय नहीं किया। और आदर्श भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। कैसा?
भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, राम जा रहे हैं तो मैं अपने भाई को अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं उसके साथ उनके साथ जाऊंगा। ओहो, सोचो आज कोई एक भाई जा रहा हो तो दूसरा भाई जाएगा क्या? है? कि वो जाएं, मुझे अपना परिवार देखना है, मुझे अपना देखना है। ओहो, बहुत सारी हम लोगों के अंदर कमियां हैं, चाहे वह कमियां काल दोष से कहें, चाहे किसी कारण से कहें, कमियां आज उत्पन्न हो रही हैं और वे कमियां ही हमारे परिवार में बिखराव पैदा कर रही हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को आदर्श में बनाता है, धन के लोभ को छोड़ देता है और दुनिया के संसार के सारे विकल्पों को छोड़ देता है और जीवन को आदर्श में जीवन जीना सीख जाता है, उसका जीवन अपने आप महान बन जाता है और सारे संसार में उसकी जय जयकार अपने आप हो जाती है। प्यारे बंधुओं, विश्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना आज से 100 साल पूर्व हुई। मैं सोच रहा था कि इसकी स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब बिखराव पैदा होता है तो जोड़ने का काम भी करना पड़ता है। जब बिखराव होता है तो जोड़ने का काम भी करना पड़ता है, और जब बिखराव में जुड़ाव का काम नहीं हो तो बिखर जाता, तो फिर वह समेटना बहुत मुश्किल होता है। जब समाज में, देश में किसी प्रकार के बिखराव हो तो एक कोई महान पुरुष आकर के उत्पन्न होता है और जोड़ने का काम करता है। राम के समय में राम ने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। ऐसा ही प्रयास सन 1925 में किया गया। वह प्रयास आज साकार रूप ले रहा है। बड़ी खुशी होती है जब अच्छे लोग बड़ा प्रयास करते हैं। उस प्रयास में विघ्न बाधाएं भी बहुत आती हैं। कई लोग अच्छे कहने वाले भी मिलते हैं, कई लोग बुरे कहने वाले भी मिलते हैं। सब तरह के लोग संसार में मिलते हैं, लेकिन अच्छे कार्यों में बाधाएं जरूर आती हैं। अच्छा कार्य करने वाला कभी असफल नहीं होता है। भारत देश जब गुलाम था, जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, उस समय इस देश को आजाद कराने में जो अहम भूमिका इस संघ ने निभाई है, उसके लिए तो वह आदर्श में है ही, और सारे सामाजिक लोगों को जोड़ने का प्रयास जो चल रहा है वो सबसे अच्छी बात है। पर बंधुओं, यही कहेंगे कि हम लोगों को आदर्श में जीवन जीना चाहिए। बहुत छोटा जीवन है, कब जीवन का अंत हो जाए भरोसा नहीं है, लेकिन जीते जी जीना, मरने के बाद भी जीना। जीते जी जीना, मरने के बाद भी जीना। मरने के बाद जो जीता है वही जीवंत जीवन कहा जाता है, और मरने के बाद कोई याद ना करे तो उसका जीवन कैसा। जो अपने जीवन को तो जीता है, लेकिन दूसरों की सेवा, दूसरों के लिए परोपकार में अपने जीवन को लगाता है, उसके लिए उसके क्षेत्र के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वह याद किया जाता है। उसके आदर्श, उसके सूत्र याद किए जाते हैं। उसको मार्ग जो उसने दिखाया लोगों को, वह याद किया जाता है। लोग उसके मार्ग का अनुसरण करते हैं। हम लोगों को भी प्रत्येक जीव के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आपस में मैत्री भाव का प्रयोग करना चाहिए। एक सूत्र दिया, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उरसे करना स्रोत बहे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। संसार में जितने जीव हैं, जितने लोग हैं, सबके मित्रता का भाव हो। भले ही कोई हमारे से दुश्मनी रखता है, उसके प्रति भी अगर तुम मित्रता का भाव रखोगे तो एक दिन ऐसा आएगा, उसका मित्रता का भाव उसके अंदर भी जागृत होगा। जब रावण जैसा झुक सकता है, औरों की क्या बात है। प्यारे बंधुओं,
सब जीवों के प्रति, सभी के प्रति जब मित्रता का भाव होता है, जब लगता है ये मेरे मित्र हैं, कोई तुम्हारे पर बंदूक ताने भी खड़ा है, थोड़ी देर के लिए अपने मन में से मुस्कुरा देना, उसकी तरफ मुस्कुरा के देख लेना, मित्रता की दृष्टि से देख लेना, जैसे मित्र ही सामने खड़ा हो, उसके हाथ भी ढीले पड़ जाएंगे, गारंटी इस बात की। उसके वह भाव जागृत होगा कि मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, अच्छी दृष्टि से देख रहा है, तो उसके अंदर भी भाव बदलेगा। और सब तो ये जब हम दूसरों के अंदर के भाव बदल देते हैं, तभी नए जीवन का निर्माण होता है। अगर उसने बंदूक उठाई है और तुमने भी बंदूक तान दी है, तो उसमें क्या अंतर, क्या मिला? उसके अंदर से बंदूक उठाने का भाव समाप्त हो जाए, उसके अंदर से वह बैर का भाव समाप्त हो जाए, वह अपने आप कहे कि ये हमारा है, तुम्हारा तुम्हारा, हमारा भी तुम्हारा, जैसा चाहो तैसा करो, तब माने कि वो आदर्श जीवन हमने प्रस्तुत किया है। प्यारे मित्रों, रामचंद्र जी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो लोग उनका जगह जगह सम्मान करते थे। जहां पता चल जाता राम आने वाले लोग बड़े आदर्श के साथ देखते थे। क्यों? कभी उन्होंने किसी का अहित नहीं चाहा। राम रावण की युद्ध में लंका पर विजय प्राप्त हुई थी किसके बल पर? राम के बल पर। और उसका राजा किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? विभीषण को। राम कहते कि लंका मैंने जीती, राजा मैं बनूंगा, तो विभीषण मना करते क्या? नहीं। लेकिन फिर भी एक आदर्श है, मैंने वचन दिया है, ये लंका इसकी है, इसका राजा यही रहेगा, एक किष्किंधापुर इसका है, ये इसी का ही रहेगा। ऐसे ऐसे जहां जहां राज्यों को जीता, जिन जिन को जीता, उन्हीं उन्हीं को राजा बनाते चलेगा, आगे बढ़ते चले गए, कहीं अपना अधिकार नहीं जमाया। ओहो, आज के समय में अधिकार जमाने वाले लोग ज्यादा हैं, कर्तव्य का निर्वाह करने वाले लोग कम हैं। जो कर्तव्य का निर्वाह करता है उसको अधिकार अपने आप मिल जाता है। क्यों अधिकार जमाते हो? अधिकार मत जमाओ, अपन तो कर्तव्य का निर्वाह करो। भाई भाई के प्रति अपने अपने आदर्शों का पालन करें, मित्र मित्र के प्रति अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। सभी लोग अपने अपने कर्तव्य का जब निर्वाह करते हैं तो सबका जीवन अपने आप आदर्श में बन जाता है। वह परिवार आदर्श में बन जाता है, उस परिवार की कीमत सारे जगत में होती है। अच्छा, एक बात बताऊं, पूछ लें क्या? झाड़ू की सारी सीकें अलग अलग कर दी जाए तो उससे कुछ हो सकता है क्या? है? दूसरी झाड़ू से उनको झाड़ करके बाहर फेंक दिया जाएगा। और वे ही झाड़ू की सीकें एकत्रित करके बांध दी जाएं तो क्या होगा? तो वह सारे कचड़े की सफाई करना प्रारंभ कर देंगे। बस यही आदर्श है। ऐसे ही हम लोग जब एक सूत्र में बंध जाते हैं तो अपने अंदर बुराइयों को झाड़ने का हम प्रयास करने लगते हैं। और जब बुराइयां हमारे अंदर से झड़ जाती हैं, बुराइयां हमारे अंदर से निकल जाती हैं, तो हमारा जीवन अपने आप साफ स्वच्छ और अच्छा बन जाता है। ऐसे हम लोगों को अपने जीवन को एक आदर्श में बनाना चाहिए। जब ये जीवन इस प्रकार से आदर्श में बन जाता है तो हमारे जीवन के विकास के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। हमारा चाहे हमारा विकास हो, चाहे हमारे जीवन का विकास हो, चाहे परिवार का या समाज का या देश का विकास हो। आज सारे देश के विकास में कोई भूमिका है तो एकता का संगठन ही से ही देश का विकास हो सकता है। आज सब लोग एक सोच लें कि एक लाइन पर चलना है तो आज देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता। आज हम देखते हैं कि अगर एक सत्ता पर बैठेगा तो दूसरे उसकी टांग खींचेगा। एक कोई अच्छा काम करेगा, दूसरा उस अच्छा काम, दूसरा जो है उसकी टांग नहीं खींचे तब तक उसका मन नहीं भरेगा। क्यों? ये कैसे बैठा है, इस पर हम बैठेंगे तब ऐसा काम होना चाहिए। जब हम बैठे तब ऐसा काम हो।
इसके शासन में ना हो जाए, इसका नाम हो जाएगा। अरे भाई क्यों नाम को परेशान हो, काम होने दो। जब तुम्हारा शासन आ जाए तो तुम काम कर लेना। काम बहुत सारे हैं, काम कभी समाप्त नहीं होते हैं। दुनिया के काम आज तक समाप्त नहीं हुए हैं, ना काम समाप्त होंगे। बस अपने आदर्श प्रस्तुत करने में हमारी योग्यता दिखाना चाहिए। प्यारे बंधुओं, हम लोगों के अपने परिवार हैं, अपना समाज है। जो बिखराव की स्थितियां बन रही हैं, उन बिखराव की स्थितियों में हम एक सूत्र में बंधे। आज हमारे परिवार बिखर रहे हैं। पहले परिवार होते थे, एक परिवार पूछे कितना बड़ा परिवार है कि हमारा 100 लोगों का परिवार है, हमारा 150 लोगों का परिवार है, हमारा 60-70 लोगों का परिवार है। और आज किसी से पूछते तुम्हारा कितना बड़ा परिवार के, हम दो, क्या बोलते हैं, हम दो हमारे एक। किसी को किसी से मतलब नहीं है। आज स्थितियां इतनी पहुंच गई कि हम दो हमारा एक, अब दो भी नहीं, हम दो हमारा एक, और दूसरा कहेगा हम दो हमारे। समझदार के लिए इशारा काफी है। कैसे तुम्हारा देश चलेगा, कैसे तुम्हारा देश चलेगा? कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा करने के लिए अपने आप को बलिदान करना पड़ता है। जिस समाज में अपने लोगों को बलिदान करने की अगर चाहत नहीं है, तो वह देश और वह समाज कभी उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकता। जहां व्यक्ति अपने आप को समर्पित करता है, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए समर्पित कर देता है, वह समाज, वह देश, वह विकास को प्राप्त करने लगता है। और जहां बलिदान देने वाले लोग नहीं हैं, उस देश का, उस समाज का कभी विकास नहीं हुआ। आज जो हमारे अंदर स्वार्थ की नीतियां पैदा हुई हैं, उन स्वार्थ की नीतियों को जब तक हम त्यागेंगे नहीं, जब तक समरसता का भाव नहीं लाएंगे, सबके प्रति मैत्री का भाव नहीं रखेंगे, तब तक हमारा जीवन का, हमारा देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का विकास होने वाला नहीं है। इन सब बिंदुओं पर हम सबको विचार करना चाहिए। भाई को भाई देखो, मित्र को मित्र देखो। अरे पांडव बनो, कौरव मत बनो। पांडव बनो, कौरव मत बनो। सूत्र लो तो पांडवों के जीवन से लो, कौरवों के जीवन से मत लो कि दूसरों की इज्जत मत उछालो। अपनी इज्जत संभाल सको तो ठीक है, संभालो, लेकिन दूसरों की इज्जत पर कीचड़ मत उछालो। आज हम अपनी इज्जत तो संभाल नहीं पाते हैं और दूसरों की इज्जत पर कीचड़ उछालते हैं, दूसरों को बुरा दिखाना चाहते हैं। भूल जाओ, परोपकार की भावना का सूत्र अपने मन में रख लो, तो तुम्हारा जीवन महान और आदर्श में बन जाएगा। हमारे देश का विकास होगा। प्यारे बंधुओं, हम लोगों के पास समय कम रहता है, फिर भी हम लोग समय निकाल करके थोड़ा आ जाते हैं। क्योंकि जब कहा कि भाई आरएसएस का कार्यक्रम में 100 वर्षों में एक बार हो रहा है, तो मैंने कहा मुझे 10 मिनट के लिए जाएंगे जरूर। क्यों? अच्छा एकता का संदेश देने का काम हो रहा है, और हम जैसे लोग वहां नहीं जाएं तो कहां जाएंगे? कई मंचों पर हम लोग जब अवसर मिलता है तो पहुंचते हैं और यही बात कहते हैं कि बस एक ही सूत्र में सबको बंधना चाहिए, सबको एक दूसरे को प्रेम भाव से देखना चाहिए, सबको मैत्री का सूत्र अपनाना चाहिए। कोई अगर गलत दृष्टि से देखता है, गलत बात कहता है, तो उससे मध्यस्थ हो जाना चाहिए, उससे भी झगड़ना नहीं चाहिए। झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा। मैत्री भाव जगत में मीरा, एक सूत्र दिमाग में रख लेना, ये आपके जीवन के लिए आदर्श बन जाएगा। मैत्री भाव जगत में मीरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे। कोई दुखी है तो हमारे मन में दया का भाव आना चाहिए, करुणा का भाव आना चाहिए कि इसका परोपकार हो, इसका उपकार हो, कैसी भी इसका उपकार हो, इसका भला हो। जब ऐसे भाव हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमारा आदर्श अपने आप आगे बढ़ जाता है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद, यही मंगल भावना सब लोग देश, समाज और राष्ट्र के लिए